भी ज़्यादा मिस नहीं होता क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे आते हैं 20 years हो गए लेकिन before 20 years I think played 150 plays full length play from last 20 years I didn't play anything actually I don't do any play really आप देखने जाते हो कि नहीं? कभी कभार देखने चला जाता हूँ अभी जैसे मैं लंदन में था तो शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर में अपने 2 प्ले देखे टाइमिंग द शू एंड रफ मैजिक तो वहाँ थिएटर की बहुत बड़ी कल्चर है तो मेरी बेटी को थिएटर का बड़ा शौक है तो वो वहाँ वर्कशॉप कर रही थी तो उसके साथ मैं भी प्ले देख रही थी बहुत सारे जैसे आप लोग सब हैं ऐसे हमारा भी ग्रुप था बहुत सारे लोगों का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे एक अभिमंच थिएटर है सेम ऐसा ही है तो वहाँ पे बैठ के हम लोग अपने जूनियर्स के या सीनियर्स के प्ले देखते थे और बराबर में कोई अच्छा अगर मतलब साथे बैठा हो तो और अच्छा लगता था प्ले अनुराग ने मुझे गैंगस्टर बना दिया अब अनुराग ही बीड़ा उठा रहे हैं कुछ और लेट्स सी देखते हैं क्या फ्यूचर में क्या काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कोई प्लान नहीं हो रहा है? नहीं अभी सच कोई प्लान नहीं है अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो तो हालांकि मुझे हेलीकॉप्टर में बहुत डर लगता है आई वॉज स्कैर्ड एट द टाइम यू नो बट एज वी रीच देयर एंड इट्स लाइक व्हाट अ वंडरफुल मूवी आई एम टेलिंग यू कि इस तरह की मूवी बहुत डेयरिंग चाहिए इस तरह की मूवी को बनाने के लिए और इतनी आर्टिस्टिक मूवी है कि हमें इस तरह की मूवी देखनी चाहिए मैं जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों की एक बात हुई कि स्टार और एक्टर में क्या फ़र्क है जो अपकमिंग आप जैसे एक्टर्स हैं अगर आप एक्टर बनना चाहते हो इफ यू वांट टू बी एन एक्टर तो प्लीज़ वॉच एक्टर ओरिएंटेड मूवीज़ इफ यू वांट टू बी ए स्टार देन देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली बट अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उस तरह का सिनेमा ज़रूर देखना चाहिए आपको वो किरदार कर रहे हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे बाड़ा साहब ठाकरे है बाड़ा साहब भी लगना चाहिए और उसमें आप भी दिखने चाहिए तो उससे क्या है कि आप मिमिक्री से या कॉपी कर उससे बच जाते हैं हालांकि बहुत डिफिकल्ट है हमारे यहाँ बायोपिक करना स्पेशली इन आवर कंट्री उनके क्या थे बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे बाड़ा साहब कि आप चाहे उनसे हेट करें चाहे प्यार करें लेकिन उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे इस तरह की एक थॉट वाइज ऐसे प्रिपेयर किया था क्योंकि मंटो का सिर्फ फोटो था हमारे पास तो उसमें लिबर्टी थी मुझे कि आई कैन गो ओवर द लाइक आई कैन गो एवरीवेयर यू नो क्योंकि आपने उनका वीडियोज नहीं देखा है तो और मैंने एज सच आई डिडंट प्ले एनी कैरेक्टर आई डिडंट डू एनी कैरेक्टराइजेशन यू नो कोई कैरेक्टर मैंने सोचा था कि मगर नवाज ही मंटो है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तो मैंने खुद को प्ले किया था उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था अरे के करना लग रहा से बाई टाइप की इस तरह का लैंग्वेज है हमारी बट चूँकि मैं और राजकुमार राव और जो डेफिनेट का जो कैरेक्टर कर रहे थे जिशान वी केम टू धनबाद एंड स्टेड इन धनबाद में भी आई थिंक 10 days और जो उनके जिसका कैरेक्टर मैंने किया था उनके जो फंटर थे उनके साथ रहे हम लोग 10 दिन तक और बात करने का जो उनका तरीका तो अडेप्ट किया देन हम लोग शूट करने गए तो उनको फैसला था बट फिर नहीं देख पाया था मैं क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे तो इंडिया आना था तो बट कल जब मैंने शबाला देखी ओह माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल जिस तरीके से हैंडल किया इतना मैं वही बता रहा था अभी कि जो होल्ड किया है फिल्म को और एक स्टिलनेस है फिल्म में और इतनी बड़ी बात जो कहते हैं ना कि पीस एंड पर्पस एंड सफरिंग एंड एवरीथिंग यू नो इट गोज लाइक अ वाटर यू नो तो मेरा हमेशा से था कि मैं इस तरह की फिल्में करूं जो शायद हम लोग जब बॉलीवुड में होते हैं तो इस तरह का सिनेमा बहुत कम होता है और जो कभी कभार 5 साल में कोई एक फिल्म आ गई ऐसे और बट उसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए और वो डेयरिंग जो है ना ऑफ कोर्स फिल्म में है ये फिल्म देख के मुझे पता चला आई थिंक एक शहर में एक कंट्री में कोई कुछ एक लोग आते हैं
कुछ वक्त के लिए जो उस वक्त पे उस सिनेमा को या किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्ट फॉर्म को उस लेवल पे ले जाते हैं, और उसकी वजह से एक माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, यू नो। आजमीन की वजह से कुछ अच्छे और लोग आएंगे, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे जो हैं लाइक देवा हैं, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं, जो अच्छे अच्छे एक्टर्स आएंगे, और एक माहौल अच्छा बनेगा। तो मैं प्राउड कर सकता हूँ कि नेपाली सिनेमा इस वक्त पे ग्लोबल लेवल पे ले जाने में इन अच्छे लोगों का कितना बड़ा हाथ है। मैं हमेशा इमेजिन करता था कि इस तरह का सिनेमा मैं करूँ जैसे मैंने कल देखा शाबाश। आई होप कि मेरी इस तरह का अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो नेपाल में हिट होनी चाहिए, ताकि मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट मुझे मिल जाए। इसलिए सारे लोगों जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, सबको देखनी पड़ेगी वो फिल्म। ईदी अमीन का मिले वो भी मैं करूँगा, क्योंकि वो तो चैलेंजेस होते हैं एक्टर के सामने कि इतना डिफरेंट कैरेक्टर आपको प्ले करने का मौका मिलता है ना। तो I play happily, of course, because I'm an actor. But thought process, with soul and everything, you are completely in the character. But later on, क्योंकि आपको और भी दूसरे भी किरदार करने होते हैं, तो उससे निकलना बहुत और ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं अफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अफेक्ट होता है, एक्टर अफेक्ट होता है, क्योंकि वो कोई मशीन तो है नहीं, इमोशन है, सोल है, माइंड है, थॉट है, वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन चूंकि एक्टर का काम यही है, जैसे आपने देखा होगा कि शो मस्ट गो ऑन, यू नो, वैसे ही एक्टर का भी है, कितनी भी परेशानियां हो, कितना भी, लेकिन आपको जब कहते हैं ना थर्ड बेल होती है तो आपको स्टेज पे आना ही पड़ेगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है घर में, ये वो, आई डोंट केयर, जो ऑडियंस बैठी उसको कोई ज़रा सा भी उससे मतलब नहीं। यही सेक्रीफाइस जो है ना एक्टर की लाइफ में हमेशा रहता है, या क्रिएटिव लोगों की लाइफ में हमेशा रहता है। तो मैनेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऐसे ही फील्ड में आए और उसका हमें मिलता भी है जब लोगों का प्यार। अभी देखिए ना, इतने सारे लोग बैठे, इतना प्यार जता रहे हैं, आपके लिए भी बहुत लोग प्यार देते होंगे, है ना। तो वो प्यार की खातिर है ना, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, यू नो। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी अपने ऑडियंस के प्रति, या जो आपको लाइक करते हैं उनके प्रति, कि कितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में आ जाए, पर्सनली भी आ जाए, लेकिन आपको लाइक कोई कॉमेडी कैरेक्टर मिल गया और घर में मतलब बैंड बजी हुई है आपकी लेकिन आपको हंसाना पड़ेगा लोगों को, वो है वो वल्नरेबिलिटी भी, ये सब रखना पड़ेगा आपकी, क्योंकि आपको बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा होता है। ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैं सोचता था कि जल्दी ये खत्म हो और मैं ऐसे जहाँ पे मैं खुद से डर जाऊँ, यू नो। तो मैं बहुत ही मुंबई के पास एक लोनावाला एक जगह है, वहाँ एक अलूफ जंगल में चला गया था, आई थिंक 3-4 दिन तक रहा मैं वहाँ पे, और मैं कन्विंस कर रहा था अपने आप को कि कैसे इतना अनअपोलोजेटिक कैसे हो सकते हैं इंसान, और इतना डेंजरस कैसे जो बोलता है, जिसकी फिलॉसफी ये है कि मैं खाते पीते हकते मुकते इंसान को मार देता हूँ और मुझे पेन भी नहीं होता। ऐसा कैसे, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो उस चीज़ पे बिलीव करने के लिए मुझे 4-5 दिन चाहिए थे कि इस पे बिलीव मेरा होना चाहिए, तभी मैं ये कैरेक्टर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मैं गया जंगल में और फिर मैं सोचता रहा, यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बार बार मैं अपने आप को कन्विंस करता रहा, 5 to 6 डेज तक मैंने कन्विंस किया, और एक टाइम ऐसा आया शाम के टाइम मैं अकेला खुद से कि नहीं, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ऐसा मैंने फील किया। और मैं ये थॉट लेके अपने जिस जगह पे था उससे बाहर निकला, और एक फार्मर जो है ना ऐसे चल के टोपी सर पे फार्मर आ रहा था सामने से, और मैं डेडली उसके सामने खड़ा हो गया चलते चलते, और वो थोड़ा सा ऐसे साइड में हुआ, तो मुझे लगा कि अब मैं शूटिंग कर सकता हूँ। मैं गया और रमन राघव की शूटिंग स्टार्ट की। तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं किसी भी, जरूरी नहीं कि हर जगह मेथड एक्टिंग स्टेनिस्लॉवस्की को मैं लाइक किक में तो यूज नहीं कर सकता, किक जो एक ही फिल्म करता हूँ एक बार में, तो मुझे शेड्यूल का इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं अगर 2-2 फिल्म एक साथ करूँ तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं एक फिल्म शुरू करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ पहले, उसके बाद गैप लेता हूँ,
उसके बाद दूसरी फिल्म। अभी मैं जैसे पहले गैंग, मैं सेक्रेट गेम से गेम एक साथ कर रहा था और ठाकरे, ये दोनों एक साथ फिल्में कर रहा था। पहले मैं इस तरह कर लेता था, बट अब नहीं करता। मैं अभी थोड़ा प्योर आर्टिस्ट हो चुका हूँ। हर पेरेंट्स अपने बेटों को, बच्चों को चाहता है कि वो करेक्ट नोट पे हो, है ना। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि जो मैंने बहुत लेट में सीखा, मैं चाहता हूँ उसको जल्दी बता दूँ, ताकि उसको उतना टाइम जितना मुझे लगा उतना टाइम उसको ना लगे, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है। दूसरा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं अपनी बेटी को हमेशा बोलता हूं कि डिफिकल्ट सिनेमा देखो, प्लेस देखो और डिफिकल्ट सिनेमा देखो। जो मैं वो टिपिकल जो फॉर्मूला सिनेमा मैं नहीं देखने देना चाहता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मैं इसको इसलिए ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, थिएटर की ट्रेनिंग कर रही हूँ। और क्योंकि मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो मुझे बोलते थे कथक में जब कथक का डांस देखो, भरतनाट्यम देखो, या जो रागास के जो वो थे, जैसे भीमसेन जोशी थे, बहुत बड़े राग के वो थे, उनको देखो जाके, या सरोद के जो ज्ञाता थे उनको, उस तरह के शोज देखो जाके। उससे मैं गया देखने के लिए और मैं बहुत बोर हुआ शुरू में। तो मुझे लगा कि एक ही राग लापे जा रहे हैं बहुत देर तक, क्या आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने वो टेस्ट डेवलप नहीं किया था। लेकिन 1 साल के बाद मुझे बहुत अच्छा, जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, या हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, तो उनमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो चूँकि मेरा टेस्ट तो वही था, सिंपल से सॉन्ग, वो जैसे गाने चलते हैं वैसे मैं भी सुनता था, जैसे सब सुनते थे, मैं भी वही सुनता था। बट फाइनली मैंने रियलाइज किया, यार ये जो फॉर्म है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें शुरू से बच्चों में डालनी चाहिए इसकी आदत। जो डिफ़िकल्ट फॉर्म है हमारी, या डिफ़िकल्ट आर्ट फॉर्म है, तो वो आनी चाहिए। तो दैट इज़ वाई मैं अभी अपनी बेटी को वो अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डिफ़िकल्ट सिनेमा देखे। जो लाइक मैं काश मेरे साथ होती हो तो मैं शमाला दिखाता हूँ उसको, मेरी बेटी या मेरे बच्चे, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके बच्चे शमाल, क्योंकि अगर बर्लिन में जब शो चला था शमाला का, तो आप देखेंगे कि यंगस्टर, टीनेजर्स, कोई फोन सब के अंदर थे और बैठे हुए पूरी फिल्म ऐसे देख रहे थे। तो सोचो बहुत सारी चीज़ें उनको वो मिल रही होंगी, जो हमें, जो हमारी कल्चर है, हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हम लोग जाते हैं पॉपकॉर्न खा के फिल्में देखते हैं। वो कल्चर बहुत ही डेंजरस है हमके लिए, सिनेमा के लिए। तो मैं चाहता हूँ डिफिकल्ट सिनेमा देखो, डिसिप्लिन के साथ देखो। मुझे मजे लेने के लिए तो फिर इंस्टाग्राम है, रील पे मजे लो, है ना। और फिर आप जाते हैं, थोड़ी देर में कहीं बाथरूम जाते हैं, आप भूल जाते हैं आपने क्या देखा 1 घंटा बना, और आपने क्या देखा आप भूल जाते हैं। तो उस तरह की ऑडियंस ना बहुत डेंजरस है, जो 1-1 मिनट में मजे ले रही है इंस्टाग्राम पे ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको बैठना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे सिनेमा के लिए, तभी आप अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, अच्छे थिंकर भी हो सकते हैं, अच्छे क्रिएटिविटी भी निकाल सकते हैं।